क्या सच में दुनिया का पापा जैक की मॉन्स्टर जीप और ऑगी का ऑरेंज कार क्या रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो वो दिखती कैसी है? और डोरेमोन का बेम्बू कॉप्टर भी रियल लाइफ में मौजूद है और आप उसे उड़ा भी सकते हो। फिर ये कौन सी जगह है जहाँ आप इन कार्टून्स के रियल हाउसेस में जा सकते हो? और सिर्फ घर ही नहीं, उनके फेवरेट फूड्स भी। लेकिन फूड की बात करें तो, और जो निंजा हथौड़ी हर एपिसोड के एंड में अपने फैमिली के साथ जो नूडल्स खाता है, तो क्या वो रियल लाइफ में मिलता है? तो वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही मजेदार होने वाली है और एम रखता हूँ 2K लाइक्स का। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस में दुनिया का पापा जैक की मॉन्स्टर जीप तो देखा होगा। उसके मैसिव टायर्स, ऊंची बॉडी और पावरफुल लुक जो देखने में काफी गाड़ियों से अलग दिखती है। लेकिन आप मानोगे नहीं, ये कार रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है। वेल, एक फैन ने इस जीप से इंस्पायर होकर रियल लाइफ में एक नॉर्मल व्हीकल को मॉडिफाई कर दिया। उसमें बड़े बड़े ऑफ रोडिंग टायर्स लगवाए, बॉडी को ग्रीन कलर दिया और डिजाइन इतना सिमिलर बना दिया कि दूर से देखने पर लगता है जैसे जैक खुद ड्राइव करके आ रहा हो। वेल, ये कार्टून की ओरिजिनल जीप तो नहीं है, लेकिन इसकी डिटेलिंग और लुक इतनी एक्यूरेट की है कि हर कार्टून फैन इसे देख के एक बार खुश तो जरूर हो जाता है। नंबर 2, और जैक का छोटा भाई ऑगी की ऑरेंज कार को तो आपने कई एपिसोड्स में देखा होगा, लेकिन कभी इसी कार को आपने रियल लाइफ में देखा है? तो ऑगी की पुरानी स्टाइल वाली कार उसकी एक अलग ही पहचान बन चुकी है। राउंड हेडलाइट्स, छोटा सा बॉडी और क्लासिक लुक। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इस कार का डिजाइन एक रियल कार के डिजाइन से इंस्पायर है, जो कि इसका नाम है वोल्क्सवैगन बेटल। दरअसल ये कार 1930s में लॉन्च हुई थी और धीरे धीरे दुनिया का सबसे आइकॉनिक कार्स में से एक बन गई। इसका कॉर्डवुड शेप और क्यूट डिजाइन ही इसका वही लुक देता है जो ऑगी की कार में देखने को मिलता है। इसी वजह से जब भी कोई वोल्क्सवैगन बीटल को पहली बार देखता है तो कई लोग तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे ये तो ऑगी वाली कार है। नंबर 3, अब बात करते हैं डोरेमोन के बेम्बू कॉप्टर की। बचपन में ये गैजेट सिर्फ इमेजिनेशन थी, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने इस सपने को कुछ हद तक सही कर दिया है। वेल, जापान के जेन कॉर्पोरेशन ने जेन 4 नाम की एक पर्सनल फ्लाइंग मशीन बनाया है, जो कि एक ही इंसान को हवा में लेकर उड़ सकता है। अब इसकी बात करें तो ये लगभग 100 किलोमीटर/आवर की स्पीड से उड़ सकता है। लेकिन ये डोरेमोन की बेम्बू कॉप्टर जैसे नहीं दिखता, क्योंकि रियल लाइफ में सेफ्टी सबसे पहली होती है। अगर थोड़ी सी भी गलती हो गई तो सीधे ऊपर से ऊपर हो जाओगे। इसलिए इसे सिर पर नहीं बल्कि पूरी बॉडी के साथ ऑपरेट किया जाता है। तो आप भी इस हेलीकॉप्टर को उड़ा सकते हो, लेकिन आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ लगभग 70 लाख रुपए है। तो बताओ जरा, इसे कौन कौन खरीद सकता है? नंबर 4, और ऐसे डोरेमोन की एनीवेयर डोर की बात करें तो, जो कि यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ ले जा सकता है। बचपन में हमें लगता था कि ये सब सिर्फ कार्टून गैजेट्स ही हैं, लेकिन इसे भी आज की टेक्नोलॉजी ने कुछ हद तक रियल बना दिया है। वेल, जापान में डोरेमोन के फैंस के लिए एक VR एनीवेयर डोर एक्सपीरियंस बनाया गया है। इसमें बस VR हेडसेट पहनो और उस पिंक डोर के सामने जाओ, फिर कुछ ही सेकंड्स में ऐसा फील होता है कि जैसे कि तुम किसी और जगह पहुंच गए हो। हाँ, ये फिजिकली टेलीपोर्ट नहीं करता, लेकिन वर्चुअल दुनिया में ये एक्सपीरियंस काफी हद तक एनीवेयर डोर जैसे ही फील करवाता है। नंबर 5, अब ऑगी का हाउस भी एक बार रियल लाइफ में देख लो। अगर तुमने ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा है तो तुमने नोटिस किया होगा कि ऑगी का घर बाकी सब घरों में से अलग दिखता है। उसके आसपास एक जैसे ऑरेंज हाउसेस होते हैं, लेकिन ऑगी का घर अपने यूनिक कलर की वजह से तुरंत पहचान में आ जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये घर रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ कंबोडिया के कुछ रेजिडेंटल एरियाज में एक ही डिजाइन और एक ही कलर के घर लाइन में बने होते हैं, और उनके बीच कभी कभी एक घर बिल्कुल अलग कलर का नजर आता है। ये ऑगी का असली घर तो नहीं है, लेकिन इसका लेआउट और पैटर्न इस कार्टून से इतना मिलता जुलता है कि देखकर लगता है जैसे ये ऑगी का घर ही है। नंबर 6, लेकिन कार्टून्स के घर के बारे में बात करें तो पहले आता है डोरेमोन का घर। आपने इस कार्टून में इसका पूरा घर तो देखा होगा, तो आज रियल लाइफ में भी देख लो। जापान में आज भी कुछ ऐसी जगह मौजूद है जहाँ जाकर तुम्हें लगेगा कि तुम सच में डोरेमोन की दुनिया में आ गए हो। वेल, डोरेमोन को देखते हुए हम सबने नोबिता का घर 1000 बार देखा होगा। बाहर का एंट्रेंस, अंदर की सीढ़ियाँ और नोबिता का रूम, सब कुछ आज भी फैंस के दिमाग में बसा हुआ है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान की टोक्यो में कुछ ऐसी रियल लाइफ लोकेशन है जो डोरेमोन की दुनिया से बहुत मिलती जुलती है। सबसे पहले बात करते हैं उस बेसबॉल ग्राउंड की, जहाँ नोबिता और उसके दोस्त रोज खेलते हैं। ये ग्राउंड रियल लाइफ में भी मौजूद है और डोरेमोन के फैंस के लिए ये एक फेमस स्पॉट बन चुका है, जो देखने में कुछ ये ऐसा नजर आता है। इसके बाद आते हैं नोबिता के घर के तरफ। घर का बाहर का लुक, अंदर जाने वाली सीढ़ियाँ और रूम का लेआउट देखकर ऐसा फील होता है जैसे अभी डोरेमोन अलमारी से बाहर आ जाएगा। और सिर्फ घर ही नहीं, नोबिता का स्कूल भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है, जो जापान के स्कूल से काफी मिलता जुलता है, और वो बड़ा सा टाइम। इसलिए जब फैंस इन जगहों को देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो इस कार्टून के अंदर ही चल रहे हैं। नंबर 7, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। डोरेमोन का सबसे फेवरेट स्वीट भी रियल लाइफ में मिलता है। इस कार्टून में जैसे हम डोरा केक के नाम से जानते हैं, वैसे ही जापान में इसका असली नाम डोरायाकी है, जो 2 सॉफ्ट स्पॉन्ज पैन केक के बीच में स्वीट रेड बीन पेस्ट बाहर कर बनाई जाती है। इसी रियल स्वीट से इंस्पायर होकर डोरेमोन का फेवरेट फूड बनाया गया है। इसी वजह से इस कार्टून में दिखाने वाला डोरा केक और जापान का डोरायाकी देखने में लगभग एक जैसे लगते हैं, और आज भी जापान की बेकरी और स्वीट शॉप में डोरायाकी आसानी से मिल जाता है। बहुत से डोरेमोन के फैंस
सिर्फ इस डोरायाकी को टेस्ट करने के लिए जापान तक चले जाते हैं ताकि वो वही स्नैक खा सके जो उनके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पसंद थी। नंबर 8। अब खाने की बात करें तो सिंचन की फेवरेट फूड जिसे सिंचन हर वक्त जो चोकोबी को खाता है, तो क्या वो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती है? अगर तुमने सिंचन देखा है तो तुमने उसके हाथ में चोकोबी का पैकेट जरूर देखा होगा, चाहे वो घर पर हो, स्कूल में या बाहर घूम रहा हो। उसका फेवरेट स्नैक हमेशा चोकोबी होता है। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि ये रियल लाइफ में भी मिलती है। जापान में सिंचन से इंस्पायर्ड चोकोबी स्नैक्स ऑफिशियली बेचा जाता है। पैकेट पर सिंचन और उसका डॉग सीरो भी बना होता है, बिल्कुल कार्टून की तरह। जब पैकेट खोला गया तो अंदर स्टार शेप्ड चॉकलेट बिस्कुट निकले। कार्टून में तो सिर्फ पैकेट दिखाया जाता है, लेकिन रियल लाइफ में इसका शेप और टेस्ट दोनों अलग ही एक्सपीरियंस देते हैं। टेस्ट की बात करें तो ये क्रंची चॉकलेट बिस्कुट होते हैं, इसलिए आज भी जापान जाने वाले बहुत से सिंचन फैंस सबसे पहले चोकोबी खरीदते हैं। और अगर आपने कभी चोकोबी नहीं खाया है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दो, मैं आपको दे दूंगा। नंबर 9। और वैसे ही निंजा हथौड़ी हर एपिसोड के एंड में अपने फैमिली के साथ जो नूडल्स खाता है, क्या वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है? बचपन में अगर तुमने निंजा हथौड़ी देखा है तो तुमने एक चीज जरूर नोटिस किया होगा, हर एपिसोड के एंड में हथौड़ी अपने फैमिली के साथ बैठकर गरम गरम रेमन नूडल्स खाता है। उस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि ये नूडल्स कितने टेस्टी होंगे। लेकिन असली सरप्राइज तब मिला जब इसका रियल जापानीज वर्जन ट्राई किया गया। पैकेट पूरा जापानीज लैंग्वेज में था और इसे बनाने का तरीका भी अलग ही था। बस गर्म पानी में डालो, कुछ मिनट्स वेट करो और फिर सीजनिंग मिला दो। जैसे ही पैकेट खुला उसकी खुशबू बिल्कुल वैसे ही फील दे रही थी जैसे हथौड़ी के कार्टून में दिखाई जाती थी। चॉपस्टिक्स से खाने पर तो और भी ज्यादा जापानीज फील आती थी। इसी वजह से जापान में रामेन नूडल्स सिर्फ फूड नहीं बल्कि उनकी कल्चर का हिस्सा माना जाता है। शायद इसीलिए निंजा हथौड़ी में भी इसे इतने बार दिखाया गया हो। नंबर 10। अब डोरेमोन का फेवरेट फूड की बात हो गई हो तो जरा इस निंजा हथौड़ी के कार्टून में शिशिमानु का फेवरेट चॉकलेट रोल क्या सच में चॉकलेट से बनता था और क्या वो रियल लाइफ में मिलता है? सच जानोगे तो हैरान रह जाओगे। कार्टून में शिशिमानु हमेशा अपने फेवरेट चोको रोल को बड़े मजे से खाता था, इसलिए लगता था कि ये एक नॉर्मल चॉकलेट स्नैक होगा। लेकिन असली ट्विस्ट यही है, ये भी जापान में इसके जैसे एक रियल फूड मिलता है जिसे चिकुवा कहा जाता है। देखने में ये बिल्कुल चोको रोल जैसा लगता है, लेकिन इसमें चॉकलेट नहीं होता। ये फिश पेट से बना एक ट्रेडिशनल जापानी स्नैक है। बाहर से रोल जैसा और अंदर से खोखला होता है। कार्टून में इस चॉकलेट को स्नैक की तरह दिखाया गया है, लेकिन उसकी इंस्पिरेशन इसी जापानीज फूड से मानी जाती है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और आप इन फ्रूट्स का सच्चाई नहीं जानते जो कि ये है दुनिया का सबसे महंगा लीची। देखने में ये सेम लगता है लेकिन है नहीं। और ये है ब्लैक एप्पल जिसे आप कभी खरीद ही नहीं सकते। तो आपको तो ये पता ही होगा मियाजाकी मैंगो दुनिया का सबसे महंगा आम है, फिर भी वो कभी मियाजाकी बन ही नहीं सकता अगर उसने ये 3 रूल्स फॉलो नहीं किए तो। लेकिन दुनिया का सबसे महंगा अंडा कौन सा है और क्या आप उसे खा सकते हो? और ये है इन सबसे महंगा फ्रूट। हाँ ये दिखने में अलग है लेकिन ये आपके घर में